नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार। हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे घड़ी या क्लॉक से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। दोस्तों, आजकल के समय में घड़ी किसी भी घर या दफ्तर के लिए ज़रूरी यंत्र है, क्योंकि अगर हमें किसी काम से कहीं समय पर पहुंचना हो तो हम घड़ी देखकर ही जाते हैं। यह घड़ी हमें वर्तमान समय की सही जानकारी देती है। दोस्तों, हम चाहे घर में हो या बाहर, समय देखने के लिए हम हमेशा घड़ी या क्लॉक का प्रयोग करते हैं। घड़ी के बिना हमारा जीवन सामान्य नहीं रह सकता, इसलिए दोस्तों घड़ियाँ हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। दोस्तों, घड़ी जहां हमें समय की सही जानकारी देती है, वहीं वास्तुशास्त्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन घड़ियों को हम घर या दफ्तर में इस्तेमाल करते हैं, उनका संबंध हमारी मनोस्थिति, रिश्तों, करियर और आर्थिक स्थिति के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, यह घड़ियाँ घर के वातावरण में बहती हुई सकारात्मक ऊर्जा को भी संचालित करती हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि और खुशियाँ आती हैं। इसलिए दोस्तों, अगर घड़ी या क्लॉक के रखरखाव में छोटी सी भी गलती हो जाए तो यह गलती पूरे परिवार के लिए समस्या का कारण बन जाती है। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या दफ्तर में घड़ी या क्लॉक का इस्तेमाल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार दोस्तों, घर के माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए घर के मध्य भाग, लॉबी या ड्राइंग रूम में पेंडुलम या मधुर संगीत उत्पन्न करने वाली घड़ी या क्लॉक को लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों, ऐसी घड़ी या क्लॉक को घर में लगाना बहुत शुभ होता है। दोस्तों, पेंडुलम वाली घड़ी हर घंटे टन टन की आवाज़ करती है, जो हमें समय का आभास कराती है। दोस्तों, ऐसी घड़ी या क्लॉक को घर में लगाने के दो फायदे होंगे। पहला, इससे घर के स्वामी और सदस्यों को उन्नति के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। दूसरा, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा भी धीरे धीरे दूर होगी, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमेशा बना रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि किसी भी घर में पेंडुलम वाली घड़ी लगाने से उस घर के सदस्यों के जीवन का बुरा समय दूर होता है और घर में सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसके अलावा दोस्तों, घर के किसी भी बेडरूम में पेंडुलम या संगीत उत्पन्न करने वाली घड़ी या क्लॉक को कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह घड़ियाँ हर घंटे बाद कोई ना कोई संगीत या टन टन की आवाज़ करती हैं, जिसके कारण बेडरूम में सोने वाले व्यक्तियों की नींद में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए दोस्तों, बेडरूम में पेंडुलम या संगीत उत्पन्न करने वाली घड़ियों को लगाने से हमेशा बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार दीवार घड़ी या क्लॉक को घर के मुख्य द्वार के ऊपर या सामने कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि घर का मुख्य द्वार एक ऐसा स्थान है जहां से मनुष्य ही नहीं बल्कि प्रकृति की सारी ऊर्जा भी प्रवेश करती है। घर के मुख्य द्वार के ऊपर या सामने दीवार घड़ी या क्लॉक लगाने से घर के अंदर बाहर जाने वाली सारी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घड़ी पर पड़ता है, जिसके कारण घर में तनाव जैसी स्थिति बन सकती है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि घर में प्रवेश होने वाली खुशियों में बाधा उत्पन्न होती है। इसके साथ ही घर के स्वामी और सदस्यों को कई प्रकार की आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, घर के मुख्य द्वार के ऊपर या सामने दीवार घड़ी या क्लॉक को कभी नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या दफ्तर में समय से पीछे चलने वाली घड़ियों को भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सही समय से पीछे चलने वाली घड़ियों के कारण घर के सदस्यों के काम में बाधाएं आती हैं, उनको जीवन में कठिन परिश्रम करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सही समय से पीछे चलने वाली घड़ियों के कारण घर के सदस्यों को अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने और छोटी छोटी खुशियों को प्राप्त करने में भी पीछे ही रहना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि घर की कोई भी घड़ी या क्लॉक अपने समय से पीछे ना चल रहे हों। हो सके तो आप घड़ी को समय से 2-3 मिनट आगे भी रख सकते हैं, क्योंकि समय के साथ चलने में ही जीवन की उन्नति और विकास है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सही समय के साथ चलने से ही सारी सुख समृद्धि और खुशियां मिलती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या दफ्तर में लगी घड़ियों की नियमित रूप से साफ सफाई होनी चाहिए। उन पर कभी भी धूल या मिट्टी नहीं जमने देनी चाहिए, क्योंकि घर या दफ्तर में लगी गंदी घड़ियां नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं और घर के वातावरण को खराब करती हैं। इसलिए घर या दफ्तर में लगी घड़ियों को हमेशा साफ करते रहना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या दफ्तर में हमेशा ऐसी घड़ियां या क्लॉक ही लगाने चाहिए
जो आकार में कुछ बड़े, साफ और दिखने में सुंदर हो। घर या दफ्तर में बहुत पुरानी, धुंधले शीशे वाली या रुक रुक चलने वाली घड़ी या क्लॉक को कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इनको घर में लगाने से घर में सुस्ती, सकारात्मक ऊर्जा में कमी और घर के सदस्यों की उन्नति में बाधा आती है। यह परिवार की सफलता में बाधक होती हैं। इनके कारण घर के स्वामी और सदस्यों को उनकी मेहनत का उचित फल नहीं मिलता। इसलिए दोस्तों, घर या दफ्तर में हमेशा बड़ी, साफ और दिखने में सुंदर घड़ियों को ही लगाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घड़ी को तकिए के नीचे या सिर के पास रखकर कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक की आवाज़ से नींद में बाधा आती है। इसके अलावा दोस्तों, आजकल इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ आती हैं। इन घड़ियों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, जो रात को सोते समय हमारे दिमाग और हृदय पर बुरा प्रभाव डालता है। इसके प्रभाव में सोना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे व्यक्ति की विचारधारा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे उसके स्वभाव में बदलाव आता है। इसलिए दोस्तों, घड़ी को तकिए के नीचे या सिर के पास रखकर कभी नहीं सोना चाहिए। घड़ी को हमेशा तकिए और सिर से थोड़ा दूर रखकर ही सोना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार दोस्तों, घर या दफ्तर में इस्तेमाल किए जाने वाली घड़ियों के रंग का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वास्तु शास्त्र में घड़ियों के रंग का भी बहुत महत्व होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर या दफ्तर में डार्क नीले, काले या केसर रंग की घड़ियों को कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के रंग घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। इस तरह की घड़ियों को घर में लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। इसलिए दोस्तों, घर या दफ्तर में इस्तेमाल किए जाने वाली घड़ियों के रंग का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र में दोस्तों, घड़ी या क्लॉक का आकार भी बहुत महत्व रखता है। वैसे तो दोस्तों, आजकल बाजार में कई प्रकार की घड़ियां मिलती हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार गोल, चाकोर, अंडाकार या फिर 6 या 8 भुजा वाली घड़ियां ही घर या दफ्तर में इस्तेमाल करनी शुभ मानी जाती हैं। इस प्रकार की घड़ियों को घर में लगाने से घर में प्रेम और शांति आती है, और यह घड़ियां घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को भी बढ़ाती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार दोस्तों, घर या दफ्तर में तिकोने या अजीब आकार वाली घड़ी या क्लॉक को कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसी घड़ियां घर में लगानी शुभ नहीं मानी जाती। ऐसी घड़ियों को घर में लगाने से नुकसान हो सकता है, और यह घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को भी बढ़ाती हैं। इसलिए दोस्तों, घड़ी या क्लॉक को खरीदते समय उनके आकार का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रुकी हुई या खराब घड़ी या क्लॉक को कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह घड़ियां ठहराव और पतन का सूचक होती हैं। इनको घर में रखने से धन की हानि होती है, और यह घर की उन्नति को भी रोकती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घड़ी या क्लॉक का रुका हुआ समय घर के सदस्यों के जीवन को भी रोक देता है और हर काम में रुकावटें पैदा करता है। इसके अलावा रुकी हुई या खराब घड़ियों को घर में रखने से घर की सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है, घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ने लगता है। इसलिए दोस्तों, घर या दफ्तर में रुकी हुई या खराब घड़ी या क्लॉक को कभी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें, और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।